आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला हम लोग हर रोज इस पर बात करते हैं और ये बहुत अहम मसला है। सीज फायर हो गया, लेकिन अभी भी ये पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि इसमें देखना यह है कि इजराइल करता क्या है, इजराइल की पॉलिसी क्या है, इजराइल की हरकत अमल क्या है। ये तमाम चीजें जो हैं वो देखी जाएंगी और एक एक करके चीजें सामने आने लगी हैं। जो इजराइल हक की बात करता है, इजराइल जो इंसानियत यानी अमेरिका, इजराइल और अमेरिका एक है, लेकिन जिस तरह से इनकी पोल खुल रही है, जिस तरह से इनके हकायक सामने आ रहे हैं, वो अब पूरी दुनिया देख रही है। सीज फायर हो गया, लेकिन आप देखिए कि इनके हमले जारी हैं, इनकी हरकतें जारी हैं। बावजूद इसके आप देखिए कि गजा में, फिलिस्तीन में जश्न का माहौल है। आज 4 के बदले 200 फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया, रिहा किया गया। जब ये रिहाई पाकर गजा पहुंचे तो वहां जो जश्न का माहौल है वो अल्टीमेट है। मैं इस पर बात करूंगा और चर्चा करूंगा। मैं एक तस्वीर यहां इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ग्लोबल पीस अवार्ड का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कई एम्बेसडर और तमाम मज़ाहिब के लोग उसमें शरीक हुए और उसमें भी अमन की यहां 2 अवार्ड दिए गए। एक महात्मा गांधी अवार्ड पीस के लिए, अमन के लिए, और दूसरा नेल्सन मंडेला अवार्ड। जो एम्बेसडर थे बाहर के, उन्हें महात्मा गांधी अवार्ड दिया गया, और जो हिंदुस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट और अहम लोग थे, उन्हें नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया। और ये देखिए किस तरह के तकरीब यहाँ पे मुनक्किद हुई है, और यहाँ पे गांधी जी भी आए। मैं थोड़ी सी तस्वीर यहाँ पे देखिए। पहले जो समाजवादी पार्टी से रामपुर से मेंबर पार्लियामेंट है मोहिबुल्लाह नदवी, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, उनको अवार्ड दिया गया। देखिए थोड़ा सा और पीछे हो जाए। और इसके साथ ही यहाँ पे एक फिर जब अवार्ड तकसीम हो गए, हमारे साथ फजील साहब जुड़ गए। मैं बहुत जल्दी उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से आप देखिए कि तमाम सुफरा जो हैं वो जमा हुए एक प्लेटफॉर्म पर, और उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन और तमाम हालात पर जिक्र किया और एक एकता दिखाई है। आप देखिए इस स्टेज पे, और इस स्टेज पे आज के महात्मा गांधी भी नजर आएंगे आपको, जो उसी तरीके से लाठी डंडा लेकर के और धोती कुर्ता। आप देखिए तो देखा आपने कि इसमें सरदार, संत, महात्मा सारे लोग मौजूद थे। साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब, मोहिबुल्लाह नदवी और जावेद अहमद जो समाजवादी मेंबर पार्लियामेंट, और कई अहम शख्सियत आपको एक स्टेज पर नजर आई। और यहां पर जो बात कही गई वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। मैं फजील साहब को ले लेता हूं, उसके बाद बात करूं। फजील साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फजील साहब हमारे, फजील अहमद साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और
वो जिस तरह से अपनी बात को रखते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, इसलिए रोज बताना जरूरी होता है ताकि जो नए लोग जुड़े उन्हें पता चले कि जिनके साथ आज गुफ्तगू होनी उनकी क्या अहमियत है, क्या अफादियत है। फदील अहमद साहब जो पॉलिटिकल विजन रखते हैं जिस तरह का, वो न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल की जो पॉलिटिक्स है और खास तौर से जियो पॉलिटिक्स पर जो आप बात कहते हैं, बड़ी सटीक, और मैं समझता हूं कि जियो पॉलिटिक्स का जो मिजाज होता है, देखिए हम जब बात कर लेते हैं तो वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, ये टेक्निकल लोग, लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स की जब बात आती है कि पॉलिटिकल जो एक मिजाज होता है कि चीजों को देखने का, दूरंदेशी जिसको हम कहते हैं कि क्या होने वाला है, क्या पहले हुआ है, और उसको जोड़ करके वो फदील अहमद साहब जिस तरह से पेश करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फदील साहब कल यहाँ पे एक फंक्शन हुआ जिसमें यह बात कही गई कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ गाजा को लेकर के, लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जिस तरह से हिंदुस्तान से आवाज उठनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को सराहा जाता है जमहूरियत के लिए यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ उस तरह से आवाज नहीं उठी। कल ये यहाँ पे जो अभी हमने आपको दिखाया वीडियो, इसमें ये बात कही गई और मुझे लगता है कि इसमें काफी हद तक सच्चाई है। क्या मसलहत थी, क्या वजह थी, हम नहीं जानते, लेकिन ये सही है कि जैसे हमने अमेरिका में देखा लाखों लाख लोग, फ्रांस में हमने देखा लाखों लाख लोग, जर्मनी में हमने देखा लाखों लाख लोग, लंदन की सड़कों पर फदील साहब बड़े पैमाने पे, अफ्रीका में तमाम इस तरीके के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है वहां आवाज उठाई गई, लेकिन यहाँ पे नहीं। बहरहाल तो ये तमाम चीजें फदील साहब हैं। मैंने अभी कुछ अपडेट्स दी हैं और जैसा कि हमने बताया कि 4 के बदले 400 लोगों को छोड़ा गया। इसके अलावा दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आज मैंने जो थंबनेल दिया है कि जंग के दौरान हमास बना शक्तिमान, और ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया भर की रिपोर्टें अब चल रही हैं। और ये देखिए, यहां इजराइल के साथ जंग के बीच हमास बढ़ा रहा था ताकत, भर्ती कर डाले 15,000 लड़ाके, यहूदी देश के साथ लंबी जंग की तैयारी। ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट लिखी जा रही। यहां पे नव भारत में अगर आप जाएंगे, उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट लिखी है और मैं समझता हूं कि ये अपने आप में हमास ने 10,000 से 15,000 सदस्यों की भर्ती के आउटलेट यरूशलेम पोस्ट ने अमेरिकी कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान समर्थित ये आतंकवादी इजराइल के लिए लगातार खतरा बने रह सकते हैं। अब ये अखबार का अपना है कि ये क्यों इन्हें आतंकवादी लिख रहे हैं, जबकि हमारा भारत जो है अभी हमास को नहीं मानता कि ये आतंकवादी है। लेकिन चलिए, मैं कहता हूं, लेकिन जो हम जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, और अब तो उन्हीं से समझौता हुआ है और वही हुकूमत चलाएंगे, वही वहां पे फदील साहब हुकूमत चलाएंगे। तो ये जो चीज सामने आ रही है, इसके अलावा एक चीज और जिस पर मैं बात करके और फिर मैं डिबेट करूंगा, बातचीत उस पर आपसे करूंगा फदील साहब, जो बहुत मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुजाहिदे शहीद यहिया सिनवार की एक वीडियो वायरल हो रही है और बहुत ज्यादा, कि किस तरह से वो नक्शा बना रहे हैं, किस तरह से लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं, कैसे कमांड कर रहे हैं। दुनिया देखे कि एक हमास का चीफ किस तरह से आम फौजियों के बीच में मौजूद है और अभी कहां है। देखिए, मारने की खबर है, कल इस पे हमने चर्चा की, आज भी हम इस पे करेंगे। अल जजीरा टेलीविजन चैनल ने पहली बार मैदान जंग में शहीद यहिया सिनवार की मौजूदगी की वीडियो नश्र की है। शहीद यहिया की वीडियो रिलीज होते ही पूरी दुनिया में वायरल हो गई, पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो गया है फदील साहब। तो इसके अलावा आज देखिए, जो 200 लोग छोड़े उसको लेकर के बड़ा जश्न है, बड़ा पटाखे फूट रहे हैं वहां पे, पूरा जो है
ऐसा लग रहा है कि जैसे नया साल वहां पे आ गया है।